मैंने सुना, व्यास जी ने बताया कि माँ का जीवन बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई देवता नहीं है, माँ से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा केवल माँ है। अपने मेरा जब जन्म नहीं हुआ था तब मैं उसके गर्भ में पल रहा था, तब से वो प्रेम करना प्रारंभ कर देती है। जब मैं एक नन्हा सा अंकुर था गर्भ में, तब से माँ मुझसे प्रेम करना प्रारंभ कर देती है। आप सोचिए, आपने जन्म नहीं लिया है, उससे पहले माँ आपको प्रेम देना प्रारंभ कर देती है। तो माँ के प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता, माँ से बढ़कर किसी की साधना नहीं हो सकती, माँ से ज्यादा आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि केवल भगवान से बड़ी भी है वो माँ है। भगवान की भी उपमा उसके आगे फीकी है, क्योंकि भगवान को भी अपने बस में रखने वाली माँ यशोदा है, भगवान को भी नचाने वाली माँ यशोदा है, प्रताड़ना देने वाली माँ है, क्योंकि माँ का वो आशीर्वाद, माँ का वो प्रेम, माँ का वो स्नेह, माँ इतना रक्षा अपने बच्चों की करती है, किसी और की नहीं करती है, क्योंकि उसका तो प्रेम बहुत ज्यादा है। जब आपको देखा नहीं था, आपने इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था, तब से माँ आपको प्रेम करती है, तब से आपको माँ पालती है, पोसती है कि मेरे बच्चे को गर्भ में कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है। माँ कम भोजन करती है, माँ कम सांसें लेती है, माँ कम निद्रा लेती है, क्योंकि मेरे बच्चे को कहीं कष्ट ना हो जाए। माँ तीखा कम खाती है, माँ खट्टा कम खाती है, माँ गरम कम खाती है, क्योंकि मेरे बच्चे को क्या पता गरम ना लग जाए, मेरे बच्चे को तीखा ना लग जाए, कहीं खट्टा ना स्पर्श हो जाए। तो माँ गर्भ में ही अपने बच्चे का रक्षण करती है। सोचिए माँ कितनी बड़ी होगी, कितनी दयालु होगी। आज मैं देख रहा हूँ माँ वृद्धाश्रमों में जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? इन बच्चों में, इन बालकों में संस्कार की कमी है, संस्कृति की कमी है। हम बताना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को कि हमारी धर्म क्या है, हमारे आचरण क्या है। आहार, विहार और व्यवहार, आपके जीवन में आहार सुंदर होना चाहिए। आहार का मतलब है भोजन। आप भोजन पर जिसने नियंत्रण कर लेंगे। अभी मैं सुन रहा था, तेजू भैया के घर गया हुआ था, तो तेजू भैया बता रहे थे कि महाराज जी मैं एक दिन प्याज और लहसुन का खा लिया तो मुझे क्रोध आ गया। तो बताइए, आप लहसुन प्याज खाने से क्रोध आ जाता है। इसीलिए आहार आपका शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आहार आपका शुद्ध होगा तो मुझे लगता है आपके मन की मनस्मृति शुद्ध होगी, और जब मनस्मृति शुद्ध होगी तो आपका आचरण शुद्ध होगा। आचरण जब शुद्ध होगा तो व्यवहार आप रूप स्वयं अच्छा हो जाएगा, और जब ये अच्छा हो गया तो आप स्वयं अच्छे हो जाएंगे, कीर्तिमान हो जाएंगे। तो आपका आहार बहुत सुंदर होना चाहिए। फिर क्या है? व्यवहार। व्यवहार किस व्यक्ति से आप कर रहे हैं? अगला आपको किसी भी व्यवहार से आपको सम्मान दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप किस व्यवहार से उसको सम्मान दे रहे हैं, ये प्राथमिकता है, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता है। आपके कीचड़ लग जाए और आप कीचड़ डालिए तो साफ होगा? नहीं होगा। आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई कीचड़ उछालना कोई बात नहीं है, लेकिन हमको निर्मल पानी बनना चाहिए कि वो कीचड़ साफ हो जाए, उसके अंदर की भी वो बुराइयां कम हो जाए, वो शुद्ध हो जाए। तो आपका व्यवहार इतना सुंदर होना चाहिए। उसके बाद आहार, विहार और व्यवहार। व्यवहार सुंदर होना चाहिए। फिर विहार, आप शयन कहाँ करते हैं, वो स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका वह स्थान सुंदर नहीं होगा, वह राम नाम से वह जब तक शयन कक्ष आपका नहीं राम नाम गूंज रहा होगा, तब तक आपको सुंदर नींद नहीं आ सकती। और जब तक आपको निद्रा नहीं सुंदर आएगी, क्यों ना मखमली गद्दे हो, रात रात नींद नहीं आती है लोगों को। टैबलेट खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि उनके जीवन में राम नाम की, शयन की मुद्रा ही नहीं है। जिसके पास राम नाम नहीं है, जिसके जीवन में राम नाम का संकीर्तन नहीं है, भजन नहीं है, उसको नींद कभी संसार में नहीं आ सकती है। केवल तभी आ सकती है जब आपके अंदर राम नाम का निरंतर जाप चलता रहेगा। और न मानिए, आप टेबलेट खा लीजिए, आपको नींद नहीं आ गई, लेकिन आप
मैं गारंटी लेता हूं, आप 100 बार राम राम बोलेंगे, आपको बड़ी सुंदर नींद आएगी और आप सो जाएंगे, क्षण मात्र नहीं लगेगा। तो आपका वो कच्छ सुंदर होना चाहिए जो राम नाम से अंकित हो, उसमें राम नाम की गूंज हो। आपको शयन बहुत सुंदर जगह करना चाहिए। आहार, विहार और व्यवहार, ये तीनों जिस दिन आपके शुद्ध हो गए, मैं कहता हूं आप सबसे सुंदर और पवित्र व्यक्ति हैं, क्योंकि यही हमारे बच्चों में बहुत कमी है। ये किसको बताना पड़ेगा? हमको बताना पड़ेगा। हम जब तक नहीं जगेंगे, हम जब तक अपने बच्चों को नहीं बिठाएंगे, हम जब तक अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, ये सुधार कदापि नहीं हो सकता है, न हुआ है न होगा। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सुंदर बने, तो हमको उसके पास 10 मिनट नहीं 10 घंटे भी देने पड़ेंगे अपने बच्चे को सुधारना है तो। क्योंकि माँ की सेवा तभी हो सकती है जब अपने बच्चे को आप सुंदर बना सकते हैं। बाप की सेवा तभी हो सकती है जब अपने बच्चों को सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि जीवन जीना नहीं बड़ी बात है, अपने बच्चों को सुंदर संस्कार और संस्कृति दे दें, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चे कल देश के राष्ट्र हैं, भविष्य हैं, और जो हमारी नस्लें नहीं सही होंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम कितनी भी बिल्डिंगें बना लें, कितना भी धन कमा लें, एक बहुत अच्छा शब्द है, पूत सपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय। जब हमारा पुत्र कुपुत्र हुआ तो बिल्डिंग और धन कितने भी हो सब बेकार हैं। और पुत्र मेरा अच्छा हो गया, संस्कारवान होगा, भक्तिवान हो गया, संत हो गया, भागवत व्यास हो गया, उस दिन मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि वह परमार्थ तक ले जाएगा। पुत्र सपुत्र हुआ तो मुझे भगवान से भी मिला देगा, नारायण से भी मिला देगा। तो मेरा यही प्रार्थना है इस व्यासपीठ से कि आप लोग अपने बच्चों पर, अपने पुत्रियों पर जरूर नियंत्रण रखें, जरूर उनका भविष्य देखें, क्योंकि वो आप उस समय के गुरु और हैं। सबसे बड़ा गुरु माता पिता होता है, उसके बाद गुरु का स्थान है। क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चे को एक संत बना सकता है, एक राष्ट्र प्रहरी बना सकता है, एक दिव्य व्यक्ति बना सकता है। वही राष्ट्रपति बनता है, वही प्रधानमंत्री बनता है, और वही एक संत बनता है जो शंकराचार्य होता है। तो इसलिए ये माँ बाप का दायित्व है कि अपने बच्चे को शंकराचार्य बनाना है या राष्ट्रपति बनाना है या सुल्ताना डाकू बनाना है, ये केवल माँ बाप पर तय करता है। तो सबसे ज्यादा माँ बाप पर जाता है आक्षेपण, क्योंकि उनको जरूरत है अपने बच्चों को समय देने की। माँ बाप कोई समय नहीं दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों को समय देना शुरू कर देंगे, उस दिन मैं गारंटी लेता हूं कि आपका बच्चा राष्ट्रपति और शंकराचार्य जरूर बनेगा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आप